सो अभी हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ओके? तो आप में से अच्छा कितने लोग बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? हर्बल न्यूट्रिशन के बेसिक प्रोडक्ट्स आर शेक, फ्रेश प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। कितने लोग बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? ओके, तो आप में से बहुत से लोग बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यूज करते हो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। अगर किसी को डाइजेशन अच्छी करनी है, वो फाइबर यूज करता है, या आप नाइट वर्क्स यूज करते हैं, तो वो कितने लोग हैं कि अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? ओके, अब लास्ट में वो कितने लोग हैं जो ऑल द प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स में हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? वेरी गुड, बहुत से लोग हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने, अगर जितने भी लोग हैं, आपने सबने हैंड वेट किया, आपने प्रोडक्ट्स के साथ कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया होगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस क्या, आपकी एनर्जी बढ़ी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी हुई होगी, एंड आपको बहुत ज्यादा बढ़िया फील हो रहा होगा। हो सकता है आप साथ में फैट लॉस कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी और स्किन अच्छी कर रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज कर रहे हैं। आपका न्यूट्रिशन पार्ट फिक्स हो चुका है, ओके? सेकंड पार्ट आता है डाइट। अब डाइट को ब्रेक डाउन करते हैं। डाइट का मतलब है कि कैसे आप उन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये नहीं है कि मैं शेक पी रहा हूँ, पर शेक को कैसे पीना है, कितना पीना है, किस टाइम पे पीना है, ये सारा कुछ मैटर करता है आपके रिजल्ट में। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट्स अपने कोचेस की गाइडेंस के साथ यूज करिए। मेक श्योर आप किस तरीके का रिजल्ट चाहते हैं, आपको वैसा रिजल्ट आएगा तभी अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो अपना वजन कम करना चाहता है, ओके, तो वो अपना शेक को ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ रिप्लेस करता है, नॉर्मल अपना लंच करता है, एक टाइम वो फ्रूट्स या सैलेड खाता है, 4 से 5 बार दिन में खाता है, और उसका बहुत अच्छे तरीके से फैट लॉस होता है। अब उसमें मैटर करता है आप शेक के कितने स्कूप्स ले रहे हैं, प्रोटीन के कितने स्कूप्स ले रहे हैं, ठीक है? तो वो होता है। दूसरा, एक इंसान जो वजन बढ़ाना चाहता है, वो तीनों टाइम खाना भी खा रहा है, वो साथ में 2 बार शेक भी पी रहा है, वो सेल एक्टिवेटर खा रहा है, एंड उसका प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा है, ओके? तो देखो, जैसे फिटनेस गोल चेंज हुआ, डाइट भी चेंज हो गई, प्रोडक्ट सेम है, लेने का तरीका अलग है, ओके? सो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जितना बढ़िया, ठीक है, आपको रिजल्ट दे सकते हो उतना दे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप प्रोडक्ट्स को वैसे यूज करें जो आपकी बॉडी के लिए, आपके रिजल्ट के लिए सही तरीका है, और हर प्रोडक्ट एक तरीके से यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो टैबलेट्स है, टैबलेट्स हमारी ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में आती है। तो टैबलेट्स, जो 90 टैबलेट्स है, वो मिनिमम आपने दिन में 3 बार लेनी होती है, सुबह दोपहर शाम। जो दो 60 टैबलेट्स होती है, वो सुबह और शाम लेनी पड़ती है। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, सुबह उठ के तीनों टैबलेट साथ में ले लेंगे कि मेरा न्यूट्रिशन पूरा हो गया। नहीं, आपकी बॉडी को पूरे दिन कंटिन्यूस न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए, ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन ने 3 टैबलेट्स बनाई है, वरना वो तीनों को जोड़ के एक बड़ी बना देता। नहीं किया ना उन्होंने ऐसा। उन्होंने 3 इसलिए बनाई ताकि आपको पूरे दिन में न्यूट्रिशन मिलता रहे। उन्होंने ओमेगा 3 60 टैबलेट्स बनाई, उन्होंने बड़ी टैबलेट नहीं बनाई 30 कि आप दिन में एक एक ले लो, उन्होंने 60 बनाई ताकि आपको सुबह और शाम ओमेगा 3 मिले। वैसे ही न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से यूज करिए, अपने कोचेस की गाइडेंस लीजिए। जैसे नाइट वर्क्स है, अब नाइट वर्क्स अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आप यूज करते हैं, मैं नाइट वर्क्स यूज करता हूँ अपने वर्कआउट से पहले। मैं एज अ प्री वर्कआउट उसको यूज करता हूँ, बिकॉज हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एक्सरसाइज से पहले अगर आप नाइट वर्क्स लेते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, ओके? पर अगर आप एक हार्ट पेशेंट है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है नाइट वर्क सोने से पहले, ओके? सो ये मैटर करता है कि आप प्रोडक्ट्स किस टाइम पे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, आप एक्साइटेड, आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट्स को यूज करना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि आपने कोचेस से पूछे कि सर बेस्ट टाइम कौन सा है, अच्छा कितना प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, कितनी देर ये लास्ट करेगा, ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखिए, ओके? अब आता है तीसरा हिस्सा, इस 20% हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। अब हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है, आप सिंपली ब्रेक करें तो एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज के साथ साथ, अब एक्सरसाइज जब मैं बोलता हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा 2 घंटे जिम जाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं एक्सरसाइज का मतलब। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप पूरे दिन एक्टिव रहे, आप उसके बाद 15 से 20 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकालें। एंड बहुत बार लोग बोलेंगे कि जैसे मैं ना वीकेंड पे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सैटरडे संडे को 2 घंटे लगाता हूँ, साइकिलिंग पे जाते हैं या हम स्विमिंग पे जाते हैं। नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। उससे बेहतर है कि आप डेली 15 मिनट करें, ओके? उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ओके? आप ऐसे तो नहीं करते कि यार मैं ना वीकेंड पे 15 मिनट ब्रश कर लेता हूँ तो मेरा हफ्ता निकल जाता है। नहीं, आपको डेली ब्रश करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वीकेंड पे करेंगे, वीकेंड पे ही ठीक रहेगा, बाकी के 5 दिन आपके मुंह में से स्मेल आएगी,
वैसी हमारी बॉडी होती है। अगर आप एक्सरसाइज डेली नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आएगी एंड 100% रिजल्ट के लिए एक्सरसाइज जरूरी है एंड ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल की जरूरी है। ओके, एक्सरसाइज से आपका देखो वेट लॉस नहीं होता, मुश्किल से आधे किलो का डिफरेंस पड़ता है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक इंसान एक्सरसाइज करता और नहीं करता, टोटल वेट लॉस में आधे किलो का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सरसाइज आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट में बहुत ज्यादा असर डालता है। क्यों? क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका लाइफस्टाइल ज्यादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। बिकॉज हमारे दिमाग में होता है ना, जैसे कि यार मैंने एक्सरसाइज किया, मैं ये नहीं खा सकता, यार मैंने एक्सरसाइज करनी है, अभी मैं ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, वरना मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगी, अगर मैंने ये खा लिया मेरी हफ्ते भर की एक्सरसाइज खराब हो जाएगी। सो वो एक मोटिवेशन रोल एक्स्ट्रा प्ले करता है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिजल्ट में अगर आप देखें तो उसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कोई कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अब सवाल आता है किस टाइम पे करनी है, ठीक है। बेस्ट टाइम कौन सा होता है, सुबह करूं या शाम को करूं, वो डिपेंड करता है आपकी रूटीन पे। अगर आपका काम सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं मैं ऑफिस आ जाता हूँ वाहिगुरु जी, 6:30, मैं ठीक है, दसना चाहना हम कि ਜਿਹੜੀ 7 बजे ਅੱਜ से क्लास कॉल लगनी है स्टार्ट कर देते सैटरडे हैं, ਦੀ हमारी 9 ਇਹ बजे कॉल्स 12 होती है, ਵਜੇ उसके बाद लगेगी हमारी ठीक पर्सनल मीटिंग्स 12 होती है, वन टू वन पीएम सेशंस 12 होते बजे हैं। क्लास मेरा लगेगी तो काम सारे चार ने पांच 12 बजे बजे तक ज्वाइन चलता करना है, है। पर थैंक यू वेरी मैं मच। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे लिए बेस्ट टाइम शाम का है एक्सरसाइज करने का। तो मैं अपनी डाइट भी वैसे ही मेरी चलती है शाम की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ओके, पर एक बिजनेसमैन है जिसका काम ही स्टार्ट होता है 11 बजे 12 बजे, और वो रात तक काम करता है 8-9 बजे तक। 8-9 बजे के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आप सुबह एक्सरसाइज करो। ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, वो सुबह होनी चाहिए। सो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम कौन सा है, आपकी रूटीन के हिसाब से आप फिगर आउट करिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, नंबर वन। नंबर टू, अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, बस द थिंग इज कि आपकी बॉडी मूव करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको भंगड़ा पसंद है, आप 15 मिनट भंगड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाने लगा के, ठीक है। आप सामने कोई टीवी पे वीडियो लगा लो, वहां पे भंगड़ा करवा रहे हैं, उसको फॉलो करो। आप एरोबिक्स करना चाहते हैं, जुम्बा करना चाहते हैं, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, जिम चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्क में जाके एक्सरसाइज करूं, मेरा वहां पे ग्रुप है, आप कुछ भी करना चाहते हैं करिए। द मेन गोल इज कि आपकी बॉडी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मूव करिए, पूरे दिन भी आप साथ के साथ एक्टिव रहिए। ओके, अपने स्टेप्स का ध्यान रखिए, कितने स्टेप्स मैं कवर कर रहा हूँ, एंड कोशिश करनी है कि ज्यादा देर एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना। ओके, आप एक्टिवली करिए। बहुत से लोग इस टाइम कॉल बेड पे बैठ के सुन रहे हैं, लेट कर। आप क्यों सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं, आप एक्टिवली सुनिए। ओके, एक टेबल चेयर पे बैठ के आप चीजों को, हर चीज जो आप करते हैं उसको ज्यादा एक्टिवली कर सकते हैं। किसी ने पूछा आइडियल वेट से पहले आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आइडियल वेट से पहले हम जिम कभी कभी इस दो रीजंस की वजह से रोकते हैं, बस कि वहां पे जाके आप नॉलेज मांगने लगते हैं, ट्रेनर से पूछने लग जाएंगे, अच्छा मैं क्या करूं, मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो गलत है। ट्रेनर हमारा खुद का, आपको रियलिटी की बात बता रहा हूं, मैंने भी नहीं बता, ट्रेनर से एडवाइस मत लो, वो ऐसे है कि पियोन से जाके खाना चाहिए, या मुझे कौन सी बीमारी है, अपना ब्लड टेस्ट जाके पियोन से करवाओगे, पैसे भी ले लेगा वो 500,000, पर ब्लड टेस्ट कैसा करेगा आपको भी नहीं आइडिया, ठीक है। ट्रेनर से हम कभी कभी जिम इसलिए रोकते हैं बिकॉज जिम में जाते ही ना लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, कि अच्छा सर ये वाला प्रोटीन ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, वो कर लूं, अच्छा ये वाली एक्सरसाइज कर लूं। हम इसलिए कभी कभी जिम से रोकते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग में भी पहले ही आपको नॉलेज नहीं, आप जिम जाओगे और ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे वहां पे आपको 5 लोग। जिम जाना है, हेडफोन डाल के जाओ, वापस आओ, हेडफोन उतरेगा, किसी से बात मत करो, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, सपोर्ट किसी का चाहिए लो, उससे ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। कोई आपको बोले कि अच्छा तेरी डाइट प्लान क्या है, बोलो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से बनवाई है, मेरी डाइट प्लान वो चल रही है, तुझे चाहिए? वो बोलेगा ही नहीं आगे से कुछ कि 30,000 रुपए का प्लान है, तेरे को चाहिए? वो बोलेगा ही नहीं, कुछ चुप हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन रीजन ये होता है। नंबर टू रीजन ये होता है कि एक्सरसाइज जब लोग जिम में जाके करते हैं वो भूल जाते हैं कि उनकी डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि उनको ये रियलाइज नहीं होता कि हमारा 80% गोल हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, सो अब आपका रिजल्ट, आपकी एक्सरसाइज भी आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 2 घंटे जिम में लगा रहे हो, ओके, पर आपकी डाइट सही नहीं है, होगा क्या? होगा क्या आपकी उल्टा, आप जब जिम में जाते हैं पहली बात तो आपका मसल ब्रेक होता है, जिम में मसल बनता नहीं है, ब्रेक होता है। ओके, आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपका मसल ब्रेक करता है, आपके मसल फाइबर्स ब्रेक करते हैं। अब मसल फाइबर्स जब आप ब्रेक करेंगे उसके बाद रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है, मसल की रिकवरी होनी जरूरी है बिकॉज आप अगले दिन फिर से एक्सरसाइज करने वाले हैं।
वरना आपकी बॉडी पेन होगी, आपका मसल और ज्यादा ब्रेक होगा और वो लूज होने लग जाएगा, मसल लूज कर देंगे आप, मसल खो देंगे और आपकी बॉडी पहले से ज्यादा वीक हो जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ जिम जाकर यही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवरऑल रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया। अब रिकवरी में आपकी कौन सी चीजें मैटर करती है? आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपकी sleep। ये 3 चीजें मैटर करती है, मतलब आपकी रेस्ट और आपका स्ट्रेस। सो अगर आपकी ये 3-4 चीजें फिक्स होंगी तभी आप अगले दिन, ठीक है, आप रिकवर कर पाएंगे। ओके, सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप जिम जा रहे हैं, मैं आपको 2 टिप्स दूंगा। नंबर 1 इज 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद उससे लंबा नहीं। अगर आप 15-20 मिनट के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, पर 45 मिनट्स टू 1 आवर, इससे ज्यादा जिम में टाइम नहीं लगाना है। ओके, नंबर टू, क्योंकि अगर आप ओवर एक्सरसाइज, पहले पहले पॉइंट पे आता है, अगर आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाएगी, अगले दिन आप जिम क्या जाएंगे? ठीक है, आप जिम पेन में जाएंगे, मोटिवेशन में 4-5 दिन चले तो जाएंगे, बट उसके बाद उल्टा आपकी एनर्जी लो जाएगी, आप ज्यादा लेथार्जिक फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, आपका वाटर लॉस होगा और आपकी स्किन लूज होने लग जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, 3-3 घंटे में जिम जाता हूँ जी, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन हो गई, अब मुझे समझ भी नहीं आता, मुझे लगता है कि मैंने वेट कम करके पंगा ही नहीं लिया। वो लाइफस्टाइल में नहीं जाना है। 45 मिनट्स टू 1 आवर, नंबर 1। नंबर 2 इज जिम जाना है, किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, ठीक है? बेफालतू वहां पे, अभी जिम ना लोग महीना जाते हैं, जिम एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैं तो जी ये कर लेता हूँ जी, वो कर लेता हूँ जी। वो गलती नहीं करनी है, उस ईगो में नहीं जाना है, ठीक है? जिम जाओ, नॉर्मल एक्सरसाइज करके आ जाओ। मैं 4 साल से जिम जा रहा हूँ, मैं 4 साल से कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहा हूँ, पर मैंने कभी भी जिम में किसी से बेफालतू बात नहीं की, ना किसी की सुनी है। अपना जाता हूँ, एक्सरसाइज करके घंटे के बाद आ जाता हूँ। दैट्स इट। ओके, सो वो सारा का सारा आपने ध्यान रखना है। अगर आपको किसी की मशीन वगैरह यूज करने, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, वहां पे जो भी है ट्रेनर वगैरह, उससे हेल्प लो, और उससे डिस्कस मत करो। अपना फिटनेस गोल डिस्कस मत करो। वो बोलेगा नहीं कि मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है? और आप उससे गलत सवाल पूछते रहेंगे, वो गलत जवाब देता रहेगा और आप पहले से ज्यादा कंफ्यूज होकर आ जाएंगे। ओके, अगर आप ये 2 चीजों का ध्यान रखते हैं, आप परफेक्टली जिम जा सकते हैं। और अगर आप जिम जाने के बाद हमसे अजीब सवाल पूछेंगे, हम ही बोल देंगे कि जिम मत जाओ, ठीक है? तो आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आपके किसी के कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। परफेक्ट एज टू गो जिम, ठीक है? जब से आपके पैर और हाथ और पैर अच्छे से मूव कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। बच्चे भी आते हैं जिम में, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ये है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। ओके, जिम में अब बहुत बार लोगों का सवाल होता है कि हम सिर्फ कार्डियो करें या हम वेट ट्रेनिंग भी करें, है ना? कि हम सिर्फ जो एक्सरसाइज है, जैसे ट्रेडमिल है, साइकिल है, हमें वही करना चाहिए या थोड़ा वेट भी उठाना चाहिए? आपको दोनों करनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। आप करेंगे, आपका मसल स्ट्रांग होगा, आपके फिटनेस गोल में हेल्प होगी। ओके, ओवरऑल आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आपका मसल ही ब्रेक हो रहा है। ओके, अगर आप जैसे पुशअप भी कर रहे हैं, आप मसल ब्रेक कर रहे हैं कि आपका बॉडी वेट आपकी आर्म्स पे, आपके चेस्ट पे आ रहा है। ओके, सो उससे आपका मसल ब्रेक हो रहा है। तो ओवरऑल आप वेट ही पिक कर रहे हैं, आप अपना भी भाग रहे हैं। अगर आप ओवर वेट है, आप अपना वेट उठा रहे हैं, ठीक है? सो आपका मसल ब्रेक हो रहा है उससे। आपका ओवरऑल, आप कुछ भी करेंगे, कार्डियो भी करते हैं, उससे मसल ब्रेक होता है। डिपेंड करता है कि आपके डाइट और न्यूट्रिशन कैसा है। एक्टिव रिकवरी आपकी होनी चाहिए, आपकी रेस्ट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट अच्छी हो गई। तो डाइट पे आपका बहुत ज्यादा डिपेंड, आपकी हर चीज आपके एक्चुअल में, आपकी फिटनेस और हेल्थ आपकी डाइट के आसपास ही रिवॉल्व करती है। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको जिम से भी रिजल्ट आएगा, आपको एक्सरसाइज से भी रिजल्ट आएगा, आपको वॉकिंग रनिंग हर चीज से रिजल्ट आएगा। पर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, वही वॉकिंग रनिंग आपका मसल लॉस करवा देगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपकी स्किन लूज होगी, आपको डार्क सर्कल्स होंगे और आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और आप बोलेंगे कि यार वजन कम करके तो मैंने गलती कर ली, करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से फॉलो किया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड कुछ केसेस में मैं आपको एक्सरसाइज बोलूंगा कि जिन केसेस में स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट केस, अगर आपका वेट 100 kg से ज्यादा है, मैं आपको अभी एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करूंगा। आप करिए तो करिए, आप स्ट्रेचिंग करिए, आप थोड़ी सी वॉकिंग करिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अगर आपका 100 kg से ज्यादा है, बिकॉज आपके नी और बैक हर्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं, प्लीज कोई भी विगरस एक्सरसाइज मत करिए। जब आपका वेट 100 से कम आ जाए, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। ओके, मैं आपको पर्सनली वो ही सजेशन दूंगा। नंबर 2 इज आपकी एज बहुत ज्यादा है। अगर आपकी एज 50+ है, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं देखना है कि मैं तो जी जवान हूँ, दिल से जवान हूँ, बिल्कुल आप हो, पर आपने बॉडी को उतना पुश नहीं करना है।
ठीक है, कि जितना बॉडी ना हैंडल कर पाए। फिजिकल और मेंटल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मेंटली आप हेल्दी हैं और आप बहुत ज्यादा यंग हैं, फिजिकली हमारी बॉडी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि उतना नहीं है, तो उतना ही करना है जितना हमारी बॉडी पुश कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये दो रीजंस में आपने एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर तो आपकी एज है 30-35 और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं। आपकी 40-50 साल की उम्र है, अभी आपकी आधी जिंदगी पड़ी है। ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ निकल गई है, सिर्फ हमने सीखना बंद कर दिया इसलिए हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ निकल गई है। पर अगर आप सीखते रहेंगे, आपको उतना ही यंग फील होगा और आपने एक्सरसाइज करनी है। अभी आपकी आधी जिंदगी पड़ी है। ओके, आप मूव करिए अपनी बॉडी को, सेलिब्रेट करिए। एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन कि देखो मेरी बॉडी क्या कर सकती है। अगर आपको एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस जाननी है, उस इंसान से पूछो जो जाके बेड पे लेटा है, जो हिल नहीं सकता। ओके, मैं ये मानता हूँ कि जो इंसान एक्सरसाइज कर सकता है और करता नहीं है, और वो इंसान जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो मजबूरी से नहीं कर रहा है, एक अपने माइंडसेट से नहीं कर रहा है। वो बोला जाता है ना कि एक इंसान जो किताब पढ़ सकता और पढ़ नहीं सकता, और उसमें और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। वो वैसे ही है आपकी बॉडी भी। सो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको लगेगा कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, और आप डाइट के रिलेटेड ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। डाइट से आपको एक्चुअल में रिजल्ट आएगा। वो क्या है, वो आपका 80% रोल वो प्ले करती है, आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो आपको वो उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा। ओके, सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके किसी के भी कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा हाउ टू रिमूव टी स्वेलिंग। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अपना नहीं हो सकता। आपका एक्सरे वगैरह होना पड़े, आपका वेट ज्यादा हो, तो कुछ भी है आपको वो आपके डॉक्टर के साथ सजेस्ट करना पड़ेगा। मैं चैट के क्वेश्चन में कैसे बताऊँ नी स्वेलिंग कैसी है, मुझे ये भी नहीं पता नी स्वेलिंग हुई क्यों है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाए। ओके, सो अभी साथ में हम आपके क्वेश्चंस तो लेंगे, आपका कुछ भी सवाल आप चैट बॉक्स में पूछिए। ओके, साथ में हम आप लोगों के रिजल्ट्स भी सुनेंगे। ओके, सो रिजल्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड वेव कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, एंड आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम सुनेंगे पूनम जी से। पूनम जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम फिरोजपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने 5